तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन मसले पर अमेरिका पर भड़का मुस्लिम देश ईरान, कहा संकट की जड़ें हैं अमेरिका, इसको फेंकेंगे उखाड़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक ने मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीनने की सरकार से की मांग, मुसलमानों को बताया मानवता का दुश्मन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन रूस वॉर के चलते भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार कर रही है मंथन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून के लिए मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुसलमान पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज करने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी को महंगी ना पड़ जाए, यूक्रेन पर चुप्पी, अमेरिका लगा सकता है हमले के बाद प्रतिबंध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कंगना रनावत ने फिर किया सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन, लिखा योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दी जानकारी, कहा भगौड़े माल्या, मोदी और चौकसी से हमने वसूले हैं 18,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन मसले पर अमेरिका पर भड़का ईरान, कहा संकट की जड़ें हैं अमेरिका, इसको फेंकेंगे उखाड़। दोस्तों आपको बता दें कि रूस को समर्थन देने के बाद मुस्लिम देश ईरान ने अब अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है और यूक्रेन मसले पर अमेरिका को खरी खरी ईरान ने सुनाई है, जिसके बाद जो बाइडेन सहित डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से दुनिया दो फाड़ नजर आ रही है। हालांकि अधिकतर देशों ने रूस की आलोचना की, लेकिन कुछ देश अमेरिका पर रूस की समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम देश ईरान ने भी यूक्रेन मसले पर अपनी बात रखी है। ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाही ने यूक्रेन मसले को लेकर अमेरिका पर भड़क गए। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन संकट की जड़ें नाटो के उकसावे में हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानते कि युद्ध का सहारा लेना कोई समाधान है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन मसले को लेकर युद्ध विराम स्थापित करना है और एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक समाधान खोजना अनिवार्य है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान इससे पहले अमेरिका के साथ जंग के मैदान में उतरा था और ईरान और अमेरिका में पिछले दिनों काफी लड़ाई भी हुई थी और इसी को लेकर अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा रहता है और मुस्लिम देश ईरान लगातार अमेरिका का हर जगह विरोध करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने की मांग, मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीने सरकार, बताया मुसलमानों को मानवता का दुश्मन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 1947 में दूसरा देश पाकिस्तान मिल चुका है। ठाकुर ने कहा है कि यहाँ रहेंगे तो दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर मुसलमानों को रहना होगा। बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को मानवता का दुश्मन बता डाला है और कहा है कि वह पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। भूषण ने यह बयान वजह सत्र से ठीक एक दिन पहले दिया है। इसमें विधानसभा में इसमें काफी हंगामा भी हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी क्यों महंगी ना पड़ जाए, यूक्रेन पर चुप्पी, अमेरिका लगा सकता है भारत पर प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब खूनी हो चुकी है। पहले ही दिन 137 लोगों की मौत की खबर है। अधिकांश हिस्सों में रूसी विमानों से बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय रेस्क्यू के लिए गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल व्लादिमीर पुतिन से बात की। आपको ये भी बता दें कि भारत फिलहाल यूक्रेन संकट पर किसी के साथ नहीं बना हुआ है। रूस के साथ पुरानी दोस्ती का इसमें बड़ा कारण है, इसीलिए यूक्रेन और अमेरिका का साथ भारत नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यूक्रेन पर चुप रहना मोदी सरकार को भारी पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन का साथ न देने से अमेरिका मोदी सरकार से नाराज हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको लेकर बड़ा बयान भी दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के साथ रक्षा संबंधों को लेकर भारत के साथ उनके मतभेद अभी सुलझे नहीं है और उन पर बातचीत चल रही है। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर भारत का नपा तुला रुख अमेरिका को ज्यादा रास नहीं आ रहा है। गुरुवार को जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में इस ओर इशारा किया कि अमेरिका भारत के रुख से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। वहीं आपको आते हैं खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि अगर मोदी यूक्रेन का साथ नहीं देता है, अगर रूस का मोदी सरकार साथ देती है तो यूक्रेन संकट के बाद भारत पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत ने फिर किया सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन, लिखा योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान खत्म होने के बाद कंगना रनावत ने एक बार फिर से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और योगी को उत्तर प्रदेश की जनता से वोट डालने की अपील की। दरअसल आपको बता दें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के बाद जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कंगना रनावत ने लिखा है कि योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। इससे पहले कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी के खुलकर समर्थन में जो है कंगना रनावत उतरी हुई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को किया खारिज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के खिलाफ दिए थे भड़काऊ भाषण। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अभियोग आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा के विभिन्न नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि इस याचिका को भविष्य के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता। अदालत शेख मुजतबा फारूक द्वारा दायर एक लंबित याचिका मामले में एक वकील की ओर से दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसने भाजपा अधिकारियों अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की थी। दरअसल आपको बता दें कि जब नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार लेकर आई थी तो शाहीन बाग सहित दिल्ली के कई हिस्सों में जो है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, विवादित बयान दिए, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा फैली थी और अब तक इन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और एफआईआर दर्ज करने के लिए मुसलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी और आज याचिका खारिज कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं ने मनाया जश्न, सरेआम लहराई तलवार। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के निर्देश पर गिरफ्तार करने के बाद सार्वजनिक जगहों पर तलवार लहराने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को भाजपा के नेता मोहित कंबोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंबोज की हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः कार्रवाई करते हुए शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कंबोज तथा पार्टी के कार्यकर्ता भीड़ लाकर मलिक की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे थे। इससे साफ होता है कि मलिक को गिरफ्तार बीजेपी ने ही करवाया है, क्योंकि लगातार नवाब मलिक बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने दी जानकारी, माल्या मोदी और मेहुल चौकसी से वसूले गए हैं 18,000 करोड़ रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि भारत के भगोड़े व्यापारियों से 18,000 करोड़ रुपए की अब तक वसूली हो चुकी है। मोदी सरकार ने बताया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या, डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से ये रकम वसूली गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये लोग हमारे बैंकों के पैसे लेकर विदेशों के लिए भाग गए थे और मोदी सरकार इन्हें पकड़ने में विफल रही थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने जो इनकी संपत्ति भारत में थी उसको अपने कब्जे में लिया, उसको नीलाम किया और उसी से अब तक मोदी सरकार ने सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए वसूले हैं, जबकि ये लाखों हजारों करोड़ रुपए लेकर भारत के भाग गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन रूस जंग के चलते भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से दुनिया के देश इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस वार के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसकी मोदी सरकार मंथन कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि रूस, यूक्रेन सहित कई देश लगातार पेट्रोल डीजल की मांगों को बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ने के साथ ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फ्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 8 वर्षों के बाद $100 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है और इसी के चलते मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय ने वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल पर विस्तृत चर्चा की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, मोदी सरकार इस पर अब चर्चा करने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मक्का मदीना और वेटिकन सिटी का उदाहरण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले वहां हो रहा है विकास तो यहाँ करने में क्या है दिक्कत। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इलाहाबाद में विपक्ष पर बड़ा हमला किया और मक्का मदीना और वेटिकन सिटी का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों पर निशाना साधा जो काशी और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों पर उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2 साल पहले मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हज और उम्रा के लिए गए। इसी तरह ईसाइयों के पवित्र स्थान वेटिकन सिटी में करीब 1 करोड़ लोग वहां चर्च और म्यूजियम के साथ पोप के दर्शन करने के लिए गए। इन देशों ने वहां पर आने वाले भक्तों
लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं तैयार की। लोगों को रहने की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की परेशानी ना हो, साफ सफाई हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन भारत में हम उसी दिशा में कुछ काम करते हैं तो लोग की सुविधा का काम करें तो उसे सांप्रदायिकता नजर आती है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वधाम और राम मंदिर निर्माण की बातें कही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं पता कि ये देश जो है यह धर्म पर आधारित है, लेकिन भारत धर्म पर आधारित नहीं है। कोई भी सरकार किसी धर्म विशेष का मंदिर या मस्जिद नहीं बनाती, सिर्फ वो विकास करने के लिए आती है। लेकिन बीजेपी किस तरह से मंदिरों में पैसा लगा रही है ये आपको भी सोचना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीर आरोप लगाए हैं लोगों पर। में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में